जय श्री राम दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को चुटकियों में उड़ा दोगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, मैथ्स आती है तो मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाया जाता है सेकेंडों में। ध्यान से देखने क्वेश्चन को, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को? करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये, टोटल 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो 14 को लिख दो ऊपर और नीचे लिख दो 168 पेन अपन बेच रहे हैं। बस सोल्व कर लो, 14 को कैंसिल करो, 14 एकम 14, 2 बचे, 14 दूनी 28, तो कितना आया 1 ऊपर, 14 एकम 14 तो 1/12। हम जानते हैं 1/12 का मतलब होता है 8.33%। ये तो मैंने आपको लिख के बताया है। जैसे ही आपको 1/12 दिखे, आप इस पे क्या करोगे, राइट लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 8.33%। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगे। तो 14/168 लिखा और हमने सोल्व करा और हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखने पे ये कैसे पता चला कि 14 ऊपर आएगा और 168 नीचे आएगा? मेन रीज़न तो यही है ना भाई, ये तो सब कर देंगे कि 14/168 करना है, लेकिन एग्जाम के अंदर पता कैसे चलेगा कि 14 को ऊपर और 168 को नीचे रखना है? देखो ध्यान से, बोला हुआ है 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। 14 पेन के सीपी के बराबर। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि आप मान लो कि एक पेन का सीपी 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपये। अगर एक पेन का सीपी 1 रुपये मानता हूँ मैं, तो 14 पेन के बराबर मेरे को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? 14 रुपये का। और प्रॉफिट कहाँ आता है? ऊपर आता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो प्रॉफिट तो आ गया ऊपर। अब 168 पेन बेच रहा है, टोटल कितने पेन बेच रहा है? 168 पेन बेच के एक दुकानदार 14 पेन के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो उसने टोटल खरीदे कितने? 168 पेन। तो सीपी कहाँ आता है? नीचे। 168 पेन उसने खरीदे थे, 14 रुपये का उसको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.33%। एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको ये लिखना है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के सीपी के बराबर हानि होती है। 132 आम बेच रहा है, 12 आम के सीपी के बराबर हानि होती है। लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। उसमें हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना था, इसमें हमें क्या करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। क्या करेंगे? 12 बटा टोटल कितने आम बेच रहा है? 132। 12 से ये कैंसिल होगा 11 बार। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.09%। अब मन में आएगा सर 1 सेकंड तो नहीं लगा, 2 सेकंड तो लगेंगे। देखो, ये दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 132। 12/132 करते, हम जानते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है। ऐसे ही 12 × 15 होता है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, ये आपको याद होगा। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आएगा, तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9.09%। पेन भी नहीं उठाना है आपको, ये भी नहीं लिखना। प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो रही चाहिए। क्वेश्चन को देखा तो 12/132 11 बार कटेगा, 1/11 9.09% आंसर। इससे ज़्यादा वक्त आपको नहीं देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा, करे सर अपॉन में तो करना है कि 9/63 कर देते हैं 1/7 और आपके पास आ जाएगा 14 सही 2/7% आंसर। ये आंसर गलत होगा। एग्जामिनर हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनाता है जिसमें आप गलती करो और फंस जाओ। वो जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन देता है जो आपको राइट लगे और आप उसको क्या करोगे, क्लिक करके आ जाओगे। देखो ये गलत होता है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन यहाँ तक सेम था कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं की, लेकिन हमें वहां पर सीपी दिया हुआ था। हानि जो हो रही थी और लाभ जो हो रहा था वो हमें सीपी पर हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एसपी पर हो रहा है। एसपी पर होता है तो क्या होता है? चेंज हो जाता है सवाल। देखो किस तरीके से करना। अब भी आपको 9/63 ही है, ये लो 9/63। ठीक है, मन में देखा कि भाई ऐसा सवाल आया, कहा हाँ हमने ऐसे सवाल करे थे 9/63। लेकिन अगर बात एससीपी की होती है तो यही आंसर आ जाता है। लेकिन बात अगर एसपी की होती है, जैसे इस सवाल में दिया हुआ है कि एसपी के बराबर हानि हो रही है, तो क्या करोगे? जब बात हानि की हो तो आप प्लस करना कितना, जितना ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो 63 + 9 कर दो।
तो आप करो 9/63 और 9 करोगे तो 72, 9 अट्ठे कितना होता है 72, 1/8 क्या होता है आपका 1/8 होता है आपका 12.5%। क्या होता है 12.5%। तो क्या करना है, अगर आपको लॉस परसेंट फाइंड करना है एसपी पर, किस पे एसपी पर, तो आप क्या करोगे, ये जो 9 था ना इसको भी प्लस कर दोगे 63 में और आपको आंसर मिल जाएगा 1/8 मतलब 12.5% आंसर। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर, किसके एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, सीधी सी बात 12/45 तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो हमें आता ही है। अगर बात सीपी की हो रही होती तो यही आंसर होता, बात एसपी की हो रही है और क्या निकाल रहे हैं, लाभ निकाल रहे हैं। हानि निकालते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन लाभ निकालते हैं तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जो ऊपर है 45 में से 12 गए तो कितने बचे 33, तो 12/33। अब ध्यान से देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 11 33 और 3 चौक 12, क्या है हमारे पास 4/11। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09, यही होता है 1/11, 1/11 का मतलब 9.09। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, तो 36.36% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने क्या सीखा है इसमें, देखो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि 12/45 मतलब हम क्या करेंगे अपोन में लिखेंगे, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। लेकिन अगर बात सीपी की होती है, अगर बात सीपी की होती है तो हम सीधा का सीधा अपोन में लिख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात एसपी की होती है, बात एसपी पर होती है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप माइनस करोगे, और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है एसपी दिया हुआ है तो क्या करोगे आप प्लस करोगे। बस इतनी सी ही बात आपको याद रखनी है। अगर आपको इतनी सी बात याद है तो ये जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप 2 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे। इसी तरह के क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमाना चाहता है तो किस तरीके से घुमाता है और हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। जितने क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट थे उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। देखो ध्यान से, बोला हुआ है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यदि वस्तु का सीपी 980 रुपये है तो एसपी आपको ज्ञात करना है। अब देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यहाँ तक दिया हुआ था कि इतने विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है और हमें क्या करना था, हानि दी हुई है तो हानि प्रतिशत निकालना था, लाभ दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालना था। यहाँ सीपी था तो हम डायरेक्ट अपॉन में कर देते थे, और अगर एसपी दिया हुआ है तो हम प्लस या माइनस करते थे। लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा दिया गया, वस्तु का अब आपको सीपी दे दिया और आपको अब हानि प्रतिशत नहीं निकालना, आपको अब लाभ निकालना, सॉरी अब आपको अब एसपी निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखो। जितना क्वेश्चन में हम पहले करते थे पहले तो उतना करो कि 12/72 क्या करना है, हानि निकालनी है, क्या करेंगे प्लस करेंगे, 72 + 12 तो 12/70 और 10 80 और 4 84, 12 सत्ते 84। क्या निकल रही थी हानि, क्या निकल रही थी हानि प्रतिशत, हानि मतलब माइनस। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, नीचे जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है सीपी होता है। अब ध्यान से देखो, सीपी रेशो एसपी अगर मैं लिखता हूँ, सीपी रेशो एसपी में लिखता हूँ तो सीपी कितना है 7 है, तो एसपी कितना होगा 7 में से 1 माइनस गए तो कितने बचे 6, तो एसपी क्या होगा ये होगा। अब सीपी दिया कितना हुआ है, क्वेश्चन के अंदर सीपी दिया हुआ है 980 रुपये, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 980। किससे मल्टीप्लाई करने पर आ रही है ये 140 से, 14 7 98 और 0। तो अगर आप 6 को भी 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 6 84 और 0, तो 840 रुपये आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। क्या किया, जितना हम पहले कर रहे थे उतना तो हमने किया ही सही, एक्स्ट्रा हमने किया सीपी से एसपी का रेशो लिखा, क्योंकि हमें सीपी दिया हुआ था एसपी फाइंड करना था। तो रेशो के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 980 रुपये, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और यहाँ क्या दिया हुआ है एसपी निकालना है, तो एसपी हम निकाल लेंगे 140 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चन अच्छे लगे हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।